नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज के सुंदर दिन की ईश्वर के स्मरण और पंचांग की ज्ञान से, क्योंकि पंचांग का ज्ञान जहां आपके लौकिक कार्यों की सिद्धि की चाबी है, वहीं ईश्वर का स्मरण आपकी आत्मिक उन्नति का आधार। पंचांग के अनुसार आज दिनांक 21 जून सन 2024 विक्रम संवत 2081 चल रहा है। ज्येष्ठ मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि चतुर्दशी है, सुबह 7:33 तक आगे पूर्णिमा रहेगी और आज का वार है शुक्रवार। आज ज्येष्ठा नक्षत्र है, शाम 6:19 तक आगे मूल नक्षत्र रहेगा। योग शुभ है, शाम 6:41 तक, फिर शुक्ल योग है। तो योग की दृष्टि से बहुत ही सुंदर दिन है, आध्यात्मिक लौकिक हर प्रकार से। तो कोई बिजनेस डील करनी है, रिश्ते की बात करनी है, नई नौकरी ज्वाइन करनी है, तो आज के दिन का पूरा सदुपयोग करते हुए ये सारे काम आप कर सकते हैं। करण वृष्टि है, शाम 7:10 तक आगे भवकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:33 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:23 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दिन में 12:01 से 12:56 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। यह है सुबह 8:19, सुबह 9:14, दोपहर 12:56 और 1:51। आज का दिशा शूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश ये कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन जाना बहुत जरूरी, अनिवार्य रूप से पश्चिम दिशा की यात्रा करनी है, तो वो सभी लोग इसका परिहार करें और फिर पश्चिम की यात्रा करें। इसका परिहार इस प्रकार होगा कि पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़े से जौ या राई के दाने खाकर 5 कदम पीछे चलिए और उस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान कर, उनसे प्रार्थना कर और फिर इस दिशा की यात्रा करें। बहुत ही सुंदर यात्रा रहेगी, दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का पूरा सदुपयोग करने का समय है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 10:30 तक, फिर दोपहर 12:30 से 2 बजे तक, फिर शाम 5:40 से 7:20 तक। तो इन तीनों कालखंड का पूरा सदुपयोग कीजिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृश्चिक है, शाम 6:19 तक आगे चंद्रमा बृहस्पति की राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को आज वाहन चलाने में विशेष सावधानी रखनी है, क्रोध करने से भी बचना है। वहीं वृष राशि वाले अपने जीवन साथी या प्रेमी से आज छोटी मोटी कहासुनी होने से रहेंगे परेशान। तो मिथुन राशि वाले शत्रु बाधा का सामना करेंगे, हालांकि बिगड़ेगा आपका कुछ भी नहीं, लेकिन छोटे मोटे व्यवधान आपके कार्यों में अवश्य आएंगे। कर्क राशि वाले जो छात्र छात्राएं हैं भविष्य को लेकर रहेंगे चिंतित। सिंह राशि वालों को घर में अशांति झेलनी पड़ेगी और किसी जमीन वाहन की खरीद की कोशिश में है, तो ध्यान रखें, एक तो जमीन में सोच समझ के सौदा करें और पुराने वाहन के ऊपर विचार ना करें। कन्या राशि वालों को अपने भाई बहनों से मिलेगा समर्थन, आगे बढ़ने की प्रेरणा। तो तुला राशि वाले बोलने में रखें विशेष सावधानी, आपकी वजह से कोई परेशान हो सकता है, हर्ट हो सकता है। वृश्चिक राशि वाले अवसादग्रस्त रहेंगे और उनको मोटिवेशन की नितांत आवश्यकता रहेगी। धनु राशि वाले किसी प्रकार के प्रलोभन में आकर अपना पैसा कहीं ना अटकाएं, ये ध्यान रखें। मकर राशि वाले अपनी किसी मनोकामना को पूरी होते हुए देखेंगे। वहीं कुंभ राशि वाले भाग्य से पाएंगे कुछ रुकावटों के बाद में अच्छा सपोर्ट। और मीन राशि वाले आज आध्यात्मिक मानस बनाए रखेंगे। संभव है किसी अच्छे देवीय स्थान, संत के दर्शन या तीर्थ जाने की इच्छा भी आपकी जागृत हो। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि और प्रज्ञा को जागृत कर हमारे चरित्र और हमारे व्यक्तित्व को उन्नत कर देगी। और फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, मन को साध लेना ही सच्ची साधना हुआ करती है और इसके लिए आपको ना तो कहीं वन पर्वत नदी तट पर जाने की आवश्यकता है और ना किसी एकांतवास की। कहते हैं ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप गृहस्थ रहते हुए भी अपने घर में ही तपोवन जैसी साधना भूमि बना सकते हैं। इसके लिए क्या करना है कि एक तो आसक्ति त्यागें, अपने कर्तव्य कर्म को ईश्वर की कृपा मानकर करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें, सतत नाम जप करते रहें। और नाम जप जब आप करें तो उसमें भी गिनती ना करें, गिनती करेंगे नाम जप नहीं रहेगा, फिर वो माला बन जाएगी। तो नाम जप विशेष प्रभाव वाला रहता है, वो करें। ध्यान करें, ध्यान यानी मेडिटेशन, और मेडिटेशन चलते फिरते भी हो सकती है। जो आप काम कर रहे हैं उसको ध्यान से करेंगे तो वो भी मेडिटेशन है। दान में विशेष प्रवृत्ति रखें, भोजन दान करते रहें, जिसमें पशु पक्षी चींटियाँ और इन सब के साथ साथ मनुष्य भी मिले भूखे तो उनको भोजन दान करें। तो निश्चित रूप से आपका जीवन तप सिद्ध हो जाता है। इस पर शास्त्र कहते हैं कि वने अपि दोषा प्रवन्ति रागिणाम, ग्रह अपि पंचेंद्रिय निग्रह स्तप है।
अकुत्सिते कर्मणि ये प्रवर्तते निवृत्त रागस्य ग्रहम तपोवनम। यानी आसक्त लोगों का वन में रहना भी दोष उत्पन्न करता है। जो आसक्ति से भरे हुए हैं वो वन जाकर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेंगे। घर में रहकर पंचेंद्रियों का निग्रह करना, इसको तप कहते हैं। जो दुष्कृत्य में प्रवृत्त होता नहीं और आसक्ति रहित है, उसके लिए तो घर ही तपोवन है। तो अपने घर को तपोवन बनाने के लिए ईश्वर का ध्यान करते रहें, नाम जप करते रहें, कर्तव्य कर्म को भगवान का प्रसाद मान के करते रहें, जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जिनकी सहायता से हमें ईश्वरीय प्रेरणा मिलती है, शक्ति स्रोत प्राप्त होता है, जो हमारे संकटों का नाश कर हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप सभी एक सूखे नारियल के गोले में अलसी का तेल भरें, अपने ऊपर से उसका उतारा करें और जल में प्रवाहित कर दें और भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाके आज एक शंख अर्पित करके आएँ। इसके साथ ही आज भगवान शिव जी पर अर्पित किए हुए गंगा जल और मिश्री मिले हुए दही से अनेक समस्याओं का निश्चित रूप से अंत होगा। उत्तम स्वास्थ्य और शिव कृपा प्राप्ति के लिए आज आप लोग अधिक से अधिक संख्या में महामृत्युंजय का जप भी कीजिए। बहुत ही सुंदर आने वाला वर्ष बीतेगा इन छोटे छोटे उपाय से। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों को बार बार स्वास्थ्य में समस्या आती है, बीमार बहुत पड़ते हैं, या फिर शारीरिक स्वास्थ्य के अलावा दृष्टि दोष लगता हो, नज़र लग जाती हो थोड़े थोड़े दिनों में, चंद्रमा बड़ा वीक हो जन्म पत्रिका में, वो लोग आज दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच माता दुर्गा के मंदिर जाएं और भगवती को 2 सजल नारियल यानी पाने वाले नारियल एक लाल चुनरी में रख कर और फिर अर्पित कर दें और पूरे मन से उनसे प्रार्थना करें, अपनी सारी समस्या भगवती को बोलें और इस दौरान मन में ध्यान करें आंख बंद करके। तो भगवती का महिषासुर मर्दनी स्वरूप का ध्यान करें, क्योंकि वही स्वरूप आपके सारे संकटों का नाश करेगा। और फिर इस अति विशिष्ट मंत्र का 30 से 35 मिनट ध्यान लगाकर जप करें। मंत्र के अर्थ को हृदय में आत्मसात करते हुए जप करना है, समस्याओं में निश्चित रूप से कमी आएगी। जो मंत्र जाप आपको करना है वो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम सर्व सौभाग्यवर्धिनी दुर्गाय नमः। ओम सर्व सौभाग्यवर्धिनी दुर्गाय नमः। तो ये आप साधना कीजिए, ये उपाय कीजिए, बहुत जल्दी संकटों से बाहर आएंगे। ऐसे दर्शकों, बहुत ज़्यादा आप बीमार रहते हो, तबीयत खराब रहती हो, आपकी रहती हो, घर के परिजनों की रहती हो, या घर परिवार के लोगों में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हो, टेंशन्स रहती हो, नेगेटिविटी ज़्यादा महसूस होती हो, घर में छोटी छोटी बात पे चिक होती हो, तो एक छोटा सा उपाय आज अगर आप करेंगे बहुत जल्दी आपको आराम आएगा। करना ये है कि रात्रि में 10:15 बजे, टाइम का ध्यान रखिएगा, 10:15 बजे करना है। 3 बूंदी के लड्डू रखने हैं, 250 ग्राम साबुत उड़द उबले हुए रखने हैं अपने सामने, और फिर कम से कम 5 पाठ भैरव नामावली के करने, अष्टोत्तर शतनाम भैरव जी के ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सारी सामग्री कहीं पीपल के वृक्ष के नीचे रख के आएँ। इसके बाद 3 दिन तक छोटे छोटे बच्चों में मिठाई बंटवाएं, मीठे चावल बनाकर गौ माता को खिलाएं। सभी समस्याओं में कमी आएगी, घर में सुख शांति का अनुभव होगा और बार बार जो तबीयत खराब होती है, बीमारियां आ रही है, छोटे बच्चों को नज़र लग रही है, वो सब दूर हो जाएगी। ऐसे जिन कन्याओं की विवाह में अनावश्यक विलंब होते हो, ऐसे स्थिति में सबसे पहले तो जन्म पत्री दिखाएं, जन्म पत्रिका में जो दोष है उसको दूर करें। उसके साथ साथ ये उपाय भी कर लीजिए कि हर मंगलवार गौ माता को 2 रोटी बिना नमक की और गुड़ खिलाने की आदत बनाएं, और 1.25 मुट्ठी चीनी, 1.25 मुट्ठी साबुत चावल 11 रुपये सिक्के के रूप में हो, 1-1 रुपये के सिक्के में, इन्हें एक सफ़ेद वस्त्र में बांधकर पूजा स्थान पर रख दें। रोजाना 2 घी के दीपक जलाएं और 3 माला इस विशिष्ट मंत्र की गणेश जी का ध्यान करते हुए करें। ये लड़की को खुद को करना है और कन्या करती रहेगी, बहुत जल्दी अच्छा विवाह तय हो जाएगा। जो मंत्र जाप करना है वो इस प्रकार है। ओम गौरी हृदय नंदनाय विघ्न नाशाय नमः। ओम गौरी हृदय नंदनाय विघ्न नाशाय नमः। जब आपका कार्य सिद्ध हो जाए, यानी रिश्ता तय हो जाए अच्छी जगह पे, तो वो जो सामग्री पोटली में बांध के रखिए, उसको किसी नदी में जाके प्रवाहित जरूर कीजिएगा। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों को आर्थिक संकट बहुत ही ज़्यादा भारी हो चुका है, कहीं से अच्छी आर्थिक स्थिति बन नहीं रही है, इनकम सोर्स नहीं बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं कर्ज भी बढ़ चुका होगा, जिसके चूकने के कोई रास्ते आपको दिखते नहीं हैं, तो एक बहुत ही छोटा सा लेकिन विशिष्ट प्रयोग आज से आप 11 दिन के लिए शुरू कीजिए। 11 दिन में कहीं ना कहीं से कोई रास्ता खुलेगा, कोई मार्ग बनेगा और आगे आप साधना भी करते रहेंगे और कहीं ना कहीं से आर्थिक स्थिति भी सुधरती रहेगी। एक चित्र लाइए भगवती लक्ष्मी का, अपने सामने लाल वस्त्र पर स्थापित करके चांदी का सिक्का, 11 पीली कौड़ी, 11 गोमती चक्र, 1 काली हल्दी उनके सामने रखें। गणेश पूजन, माता लक्ष्मी पूजन करके अपनी समस्या भगवती को कहें और आधा घंटा जाप इस विशिष्ट मंत्र का नित्य 11 दिन करें। ज़्यादा करेंगे बहुत अच्छा रहेगा, 11 दिन तो करना ही करना है। अंतिम दिन सारी सामग्री को अपने धन स्थान पर रख दें जहां आप धन रखते हैं
और फिर जो जीवन में चमत्कार घटित होगा, फिर जो आनंद आएगा वो आप देखेंगे, अपनी आर्थिक उन्नति, और अपने आप ही आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, इतनी स्पीड से आप रिकवर करेंगे। मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः श्री विष्णु वक्ष स्थल स्थिताय नमः। ओम श्रीम श्रीये नमः श्री विष्णु वक्ष स्थल स्थिताय नमः। पूरे मन से इसके अर्थ को हृदय में आत्मसात करते हुए कीजिए, आनंद आएगा, भगवती कृपा निश्चित रूप से होगी। तो ये थे वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की, जिसमें हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक सुशीला जी की। 22 दिसंबर 1978 का इनका जन्म है। सुबह 10:55 कोटा। तबीयत बेहद खराब चल रही है, उसका उपाय बताइए, इनका प्रश्न है। सुशीला जी, लग्न में केतु स्थित है, सप्तम में सिंह राशि के शनि राहु और चंद्र अष्टम भाव में है, और मंगल आपका अस्त है। ये सारी चीज़ें दर्शा रही है कि आप रक्त वात विकार से पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी चल रही हैं। आपके अर्थराइटिस के भी योग हैं जो कि आगे जाके लकवा होने के योग भी बनाते हैं। तो किसी अच्छे योग संस्थान से बहुत सही तरीके से योग प्राणायाम का सीखिए और उसको अभ्यास में लाइए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं। शनि के 7 गुना जप करवा लीजिए, राहु केतु की शांति करवा लीजिए, तो आपको इसमें निश्चित रूप से राहत आने लगेगी। इसके अलावा आप नित्य गौ माता को हल्दी चने की दाल खिलाएं, यानी चने की दाल भिगोई, उसमें हल्दी मिलाकर। इससे जो वर्तमान दशानाथ है यानी गुरु, वो भी आपको परेशान करना बंद कर दें। आज की दूसरी पत्रिका ये है हमारे दर्शक सुरेश जी की। 30 मई 1979 का इनका जन्म है। सुबह 10:33 कोटा। राजनीतिक भविष्य देखिए, इनका प्रश्न है। देखिए सुरेश जी, जबरदस्त राजयोग है जन्म पत्रिका में, गजकेसरी योग लग्न में है, गुरु और चंद्रमा साथ बैठे हैं, वो भी कर्क राशि में बैठे हैं, यानी चंद्रमा अपनी राशि में, गुरु अपनी उच्च राशि में। तो इस योग के बाद वैसे तो आपके जन्म पत्री में वैसे ही राजनीति का पूरा योग बन गया, कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं। फिर भी दशम भाव देखें तो स्वराशि का मंगल इस तथ्य पर मोहर लगा रहा है कि आप राजनीति में बहुत ज़्यादा सफल होंगे। शनि राहु केतु की शांति अवश्य करवाइए, क्योंकि आपके शनि राहु का प्रेत दोष भी बन रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि धोखेबाजी निश्चित रूप से होती है, कहीं ना कहीं आपके रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते हैं, तो वो ना हो, इसके लिए इनका शांति, इनका उपाय जरूर करवाएं। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारी दर्शक सरोज जी की। 1 दिसंबर सन 2001 का जन्म है। सुबह 5:29 जयपुर। किस क्षेत्र में नौकरी की कोशिश करें, क्या टीचिंग लाइन में पॉसिबिलिटी है, इनका प्रश्न है। देखिए सरोज जी, पत्रिका में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के योग नहीं है। आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में कोशिश कीजिए। बुध और शुक्र के जाप अवश्य करवा लीजिए, ताकि बहुत ज़्यादा आपको संघर्ष ना करना पड़े अपने करियर में। इस जुलाई 2025 से जुलाई 2028 के मध्य आपकी नौकरी अच्छी सी बताए हुए फील्ड में लग जाएगी। तो ये था आज का पंचांग विशिष्ट उपाय ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे, और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन को शिव में, सत्य में और आनंद में बनाएंगे। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।